तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ फ्रॉग। मेंढक के अध्यावरणी तंत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इंटेगुमेंट्री सिस्टम वह सिस्टम होता है जो किसी भी एनिमल्स को चारों तरफ से कवर किए रहता है, उसको ढके रहता है और उसके डेरिवेटिव्स कवर के, उस सुरक्षात्मक कवर के आवरण के डेरिवेटिव्स बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, या अदर मॉडिफिकेशन जैसे इंटेगुमेंट्री ग्लैंड्स, कलरेशन, वर्णकता, इस तरह की ऐसी चीजें होती हैं जो उसे वातावरण के साथ अकोमोडेट और समायोजित करने में हेल्प करती हैं। यह समायोजन किसी भी एनिमल की सर्वाइवलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। फ्रॉग में हम इंटेगुमेंट्री सिस्टम में दो लेयर्स के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रथम है एपिडर्मिस एंड सेकंड है डर्मिस। ये दोनों स्तर सुस्पष्ट रूप से विभाजित होते हैं। इनकी लेयरिंग एपिडर्मिस आउटर कवरिंग होती है और यह एक्टोडर्मल से बनी होती है, जबकि डर्मिस एपिडर्मिस के बीनीथ होती है, उसके नीचे होती है और यह मीजोडर्मल ओरिजिन की होती है। इसमें मीजोडर्मल तत्व पाए जाते हैं तथा डर्मिस में एपिडर्मिस के कुछ ऐसे अंग पाए जाते हैं जो उसमें धसे हुए रहते हैं। इस तरह से एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों मिलकर इंटेगुमेंट्री सिस्टम स्किन का निर्माण करते हैं। एपिडर्मिस में आउटर कवरिंग होती है, लेकिन फ्रॉग में एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। यहाँ पे फ्लास्क नुमा म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो डर्मिस में धसी होती हैं। यह लक्षण, यह कैरेक्टर फ्रॉग स्किन के लिए कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर होता है। किसी भी वर्टिब्रेट्स की अगर वर्टिकल सेक्शन का अध्ययन करते हैं तो फ्रॉग की वर्टिकल सेक्शन को, सिस्टम के वर्टिकल सेक्शन को हम देखते ही पहचान सकते हैं कि इस वर्टिकल सेक्शन में फ्लास्क नुमा, फ्लास्क लाइक म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं। इनका सिक्रीशन स्किन को नम, वेट, स्लाइमी बनाए रखता है और विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। इन म्यूकस ग्लैंड का ओरिजिन होना एक सिंपल बात है, क्योंकि ये एनिमल्स उभयचर होते हैं। इनकी लाइफ साइकिल का एक भाग जल में व्यतीत होता है तो दूसरा स्थल पे व्यतीत होता है। इनका लगातार जल और थल के बीच में संक्रमण होता रहता है, जिसके कारण ये इनके अडेप्टेशन डेवलप होते हैं। एपिडर्मिस के बारे में, एपिडर्मिस एक इंटेगुमेंट का बाह्य स्तर होता है और यह एक पतली स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का बना होता है, जिसमें थिन स्ट्रेटिफाइड बहुस्तरीय स्तरित, जिसके अंदर एक के बाद एक कई लेयर्स होती हैं, उस एपिथेलियम से बना होता है। जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित हो रहा है कि एक के बाद एक कई ऐसी सेल्स की लेयर्स हैं जो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करते हैं। एपिडर्मिस के बाह्य स्तर को, एक्सटर्नल लेयर को स्ट्रेटम कोर्नियम कहा जाता है। स्ट्रेटम कोर्नियम वर्टिब्रेट्स में पहली बार एम्फीबियंस में डेवलप होता है। फिशेज में यह एब्सेंट होता है कंप्लीटली, लेकिन फ्रॉग्स में यह स्ट्रेटम कोर्नियम फर्स्ट टाइम अपीयर होता है। इसकी सेल्स फ्लैट होती हैं, चपटी होती हैं, डेड होती हैं, मृत होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं। इस स्ट्रेटम कोर्नियम की सेल्स की कुछ स्पेशलिटीज होती हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं, जिनमें सबसे पहले है ये फ्लैट होती हैं, चपटी कोशिकाएं होती हैं, डेड होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं और
ई न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, इनमें न्यूक्लियस बिल्कुल खत्म हो चुका होता है या उसके कुछ रेमिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम किसी भी सूरत में एक वेल फंक्शनिंग न्यूक्लियस नहीं मान सकते। इस स्ट्रेटम कोर्नियम की सबसे बड़ी विशेषता है यह इनर्ट होता है, वातावरण के साथ इंटरैक्ट करते समय यह किसी भी प्रकार से फ्रॉग्स की रक्षा करता है, उनकी सुरक्षा करता है, किसी भी तरह के बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन को निष्क्रिय कर देता है। साथ ही समय समय पे यह पील ऑफ हो जाता है, इसे उतार दिया जाता है, इसे मोल्ड कर दिया जाए, निर्मोचित किया जाता है। स्ट्रेटम कोर्नियम के बाद गहन और नीचे की स्तर में सबसे इंपॉर्टेंट स्तर पाया जाता है स्ट्रेटम जर्मिनेटम, जिसमें सेल्स जीवित होती हैं, कोलमनर होती हैं और लगातार डिवाइडिंग कैपेसिटी वाली सेल्स होती हैं। इनमें लगातार डिवाइड होने से नई कोशिकाओं का जनरेशन होता है और स्ट्रेटम कोर्नियम और स्ट्रेटम जर्मिनेटम के बीच में लगातार जो कोशिकाओं की प्रतिस्थापन होता है, उनका मूवमेंट होता है। जैसे ही स्ट्रेटम कोर्नियम पील ऑफ होता है, उससे नीचे वाली लेयर्स की सेल्स स्ट्रेटम कोर्नियम का फॉर्मेशन करती है। इसी तरह से स्ट्रेटम जर्मिनेटम से सेल डिवाइड होके उससे ऊपर वाले स्तर का फॉर्मेशन करती है। इस तरह से रिप्लेसमेंट और जनरेशन ऑफ सेल्स इन लेयर्स के मध्य चलता रहता है, बनता रहता है। इसके अलावा एक स्ट्रेटम एपिडर्मिस में एक सक्रिय नलिका होती है जो म्यूकस ग्लैंड की ओपनिंग का फॉर्मेशन करती है। यह म्यूकस ग्लैंड डर्मिस में धसी हुई होती हैं, लेकिन इनकी ओरिजिन एपिडर्मिस की कोशिकाओं से होती है, सेल्स से होती है। ये फ्लास्क नुमा म्यूकस ग्लैंड्स, फ्लास्क नुमा श्लेष्मा ग्रंथियां लगातार श्लेष्मा का स्रावन करती हैं, जो स्किन पे आके उस पे फैलता है उस और एपिडर्मिस के स्ट्रेटम कोर्नियम को नम, स्लाइमी और पंकी बनाए रखती हैं, जिसके कारण इन ब्लड कैपिलरीज के मध्य रक्त और बाह्य वातावरण के मध्य ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान आसानी से संभव हो पाता है। लेयर है डर्मिस। डर्मिस जो मेसोडर्म से मिलकर बनी होती है, इसमें जो भी कंपोनेंट होते हैं उनकी ओरिजिन मेसोडर्मल होती है। डर्मिस को कोरियम के नाम से भी जाना जाता है। डर्मिस अर्थात कोरियम मेसोडर्म के से ओरिजिनेट होती है और विभिन्न प्रकार के मिसेलिनियस कंपोनेंट से बनी होती है, जिसमें प्रमुखतया इसके कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड वेसल्स, जो कि रक्त के और बाह्य वातावरण के बीच में ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती हैं और स्किन को रक्त का संभरण करती हैं। इसके अलावा नर्व फाइबर पाए जाते हैं, तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं और लॉन्गिट्यूडनल एंड हॉरिजॉन्टल उदग्र और क्षैतिज कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल टिश्यू फाइबर्स होते हैं। डर्मिस दो लेयर से मिलकर बनी होती है। नंबर 1 है स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम, जिसके अंदर स्पंजी अपीयर्स होते हैं, लिम्फ स्पेसेज पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल कनेक्टिव फाइबर्स पाए जाते हैं और क्रोमेटोफोर्स पाई जाती हैं। स्ट्रेटम
जर्मिनेटम के नीचे क्रोमेटोफोर्स पाई जाती हैं, जो स्किन को विभिन्न प्रकार के पिगमेंटेशन और कलरेशन में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा फ्लास्क नुमा एपिडर्मल म्यूकस ग्लैंड धसी हुई होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, स्ट्रेटम स्पंजियोसम में पाई जाती है, कंपोनेंट्स स्ट्रेटम स्पंजियोसम में पाए जाते हैं। इसके नीचे होता है स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, जो कि स्ट्रेटम स्पंजियोसम के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस होता है और उसमें क्षैतिज कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स पाए जाते हैं। ऐसे फाइबर्स होते हैं जो क्षैतिज रूप से स्थित होते हैं, इनके अंदर डेंस होता है और इसके नीचे सबक्यूटेनियस लिम्फ स्पेस पाए जाते हैं। सबक्यूटेनियस लिम्फ स्पेसेज स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम और बॉडी मस्कुलेचर को अलग करते हैं। ये लिम्फ स्पेसेज इस तरह से रहती हैं कि फ्रॉग की स्किन पूरी तरह से पूरी बॉडी पे एक ढीले आवरण की तरह रहती है, जो कि खींचने पे खींच जाती है और छोड़ने पे वापस सामान्य स्थिति में आ जाती है। होता है कि फ्रॉग इंटेगुमेंट्री सिस्टम की वर्टिकल सेक्शन में विभिन्न भागों से मिलकर बनी होती है।